नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कार्यक्रम स्थल पर 2.5 लाख लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद। चंद्रावतीगंज में करनी सेना ने निकाली स्वाभिमान केसरिया यात्रा। सीएम शिवराज सिंह को घेरने की तैयारी कर रही करनी सेना। यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। नारायणपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन। सभी वार्डों में चलाया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभियान चलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। अखानजूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कार्यक्रम का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने चलाया अभियान। ग्रामीणों ने बीएसएफ जवानों का जताया आभार। और रायपुर में स्वच्छता श्रमदान अभियान कार्यक्रम का आयोजन। आम लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राज्य के हर गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। खबर जगदलपुर से है, जहां देश के प्रधानमंत्री के बस्तर आगमन को लेकर 3 अक्टूबर के लिए तैयारियां जोरों पर है। वहीं जगदलपुर के लालबाग मैदान को दुल्हन जैसी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। बस्तर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बस्तर को बड़ी सौगात देने पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने को लेकर बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर 2.5 लाख लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से काफी मुस्तैदी के साथ पुलिस नजर आ रही है। सांवेर तहसील के ग्राम चंद्रावतीगंज में करनी सेना द्वारा स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकाली गई। यात्रा रेलवे स्टेशन रोड से शुरू होकर खेड़ापति सरकार हनुमान मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। यह यात्रा पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश करनी सेना के अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में निकाली जा रही है। साथ ही एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर करनी सेना 8 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि करनी सेना फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ 8 अक्टूबर को भोपाल में एकजुट होकर घेराव करेगी, जिसको लेकर गांव-गांव जाकर बैठकों के साथ ही स्वाभिमान केसरिया यात्रा निकाली जा रही है। देश एनडीए के पूर्व में भी करनी सेना ने 8 जनवरी को आंदोलन किया था। सब समाज के चिन्हित करके हम वापिस से मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं। प्रदेश के मुखिया ने राजपूत समाज को सबसे आखिरी में समझा, क्योंकि राजपूत समाज ऐसा समाज है, सर्व समाज को साथ लेना चाहिए। कोई भी आंदोलन आप देखेंगे, अभी के आंदोलन ले लो या पूर्व में भी ले राजपूत समाज के साथ सर्व समाज पूरी ताकत से खड़ा है। और प्रदेश के मुखिया ने एक बार नहीं 2 बार छल किया, उसी छल का जवाब मांग रहे हैं। और हमारी मांगों को लेकर हम 8 तारीख को भोपाल में नारायणपुर के सभी वार्डों में स्वच्छता ही सेवा के तहत अभियान चलाया गया। इस दौरान नगरपालिका के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता मांझी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, महिला समूहों और स्थानीय नागरिकों ने अपनी सहभागिता निभाई। धमतरी में एक अत्यंत दुर्लभ ऑपरेशन का मामला सामने आया है। एक युवक के पेट से गर्भाशय निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक पेट दर्द की समस्या लेकर नर्सिंग होम पहुंचा था। वहीं युवक का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने बताया कि जब युवक का ऑपरेशन किया गया तब एक महिलाओं में पाए जाने वाला अंग उसके पेट में दिखाई दिया है। तुरंत इसकी जानकारी मरीज के परिजनों को दी गई। वहीं परिजनों की अनुमति के बाद ही युवक के पेट के अंदर से गर्भाशय और नली को सर्जरी कर निकाला गया। हमारे अस्पताल में 25 तारीख को कांकेर क्षेत्र से 27 वर्षीय नवयुवक को उसके परिजन हॉस्पिटल में लाए थे और उसकी मुख्य तकलीफ यह थी कि उसके दाई जांघ में सूजन था और पेट में काफ़ी तेज दर्द था पिछले कुछ दिनों से। तो उसका जांच करने के बाद यह पता चला कि दाईं तरफ का हर्निया है और दोनों अंडकोश की गोली अनुपस्थित थी और हर्निया जो था वो फंसा हुआ था। तो जांच करने के बाद उन्हें जांच के लिए सोनोग्राफी और खून जांच के लिए बताया गया और रिपोर्ट आने के बाद उन्हें यह बताया गया कि जो है यह इमरजेंसी ऑपरेशन है और इनको सेटल करके इनका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों की अनुमति के पश्चात जब ऑपरेशन थिएटर में जब उसे ले जाया गया और जब पेट खोला गया तो एक बड़ा दुर्लभ शरीर का एक अंग दिखाई दिया। वह अंग यह था कि 27 वर्ष का नवयुवक
जिसके शरीर के जनन अंग जो है पुरुष के समान थे, मुतेंद्री जिसको बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, और उसके पूरे शरीर के जो लक्षण थे पूरा पुरुषों के समान थे। लेकिन जब हम पेट खोल के जब देखते हैं हर्निया के लिए, तो जो हर्निया का जो कंटेंट होना चाहिए उस जगह पे वहाँ गर्भाशय पाया गया। पूरे विश्व में अभी तक इसके 300 के आसपास मामले रिपोर्टेड हैं। छत्तीसगढ़ का संभवतः यह पहला रिपोर्टिंग का मामला दिखाई पड़ रहा है। भिलाई में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू समेत तमाम पुलिसकर्मियों और रक्षा टीम की ओर से जयंती स्टेडियम, शहीद पार्क और मोन्यूमेंट पार्क में पेट्रोलिंग की गई, जहां लगातार शिकायत मिल रही थी कि महिलाएं पुरुष मिलकर इस भिलाई सिविक सेंटर क्षेत्र में सिगरेट बियर पी रहे हैं, जिससे परिवार और कई समाज के लोगों ने इसका विरोध भी किया। जानकारी के मुताबिक बाहर से पढ़ने आए युवा सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में हैं। वहीं महिलाओं को जागरूक कर महत्वपूर्ण नंबर की जानकारी दी गई। अकेले सुनसान किसी जगह में नहीं बैठने को कहा गया। वहीं कुछ लोगों को नशे के सेवन के साथ पाया गया है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए थाने भेजा गया। महिला करे या पुरुष करे, उन सब को यही कहेंगे कि नशे से दूर रहें। नशा आपका नाश ही करता है। सिविक सेंटर का जो स्थिति है मैडम, आप अवगत होगी? आपको महिला थाना नजदीक है मैडम। जस्ट आपके कहने से मैं ऐसे कैसे अवगत होंगी? यदि मुझे कोई एक कंप्लेंट तो दे देना चाहिए ना जी। प्रदेश के शिक्षा, पंचायत और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में नगर पंचायत देवकर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें नगर को मंगल भवन, कन्या स्कूल, सांस्कृतिक भवन जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर पहुंचकर सभा को संबोधित किया, जहां क्षेत्रीय विधायक और मंत्री चौबे ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला बोला। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को विकास के नाम पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। सभी नगर के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। भव्य भवनों का लोकार्पण आपके सामने है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की भव्यता तो देखने की लग रही है। विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं उसको लेकर के आज देवकर के हमारे ग्रामवासियों से हमने चर्चा किया। सौभाग्य है कि साझा विधानसभा क्षेत्र में आज घोटवानी में भी हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन हुआ, आज ड्यूरी में भी हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन हुआ, जब नवागांव ड्यूरी में भी हायर सेकेंडरी का उद्घाटन हुआ। रायपुर नगरनार स्टील प्लांट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयंत्र का निजीकरण नहीं करने की घोषणा करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता 2024 में इन्हें हराए तब निजीकरण नहीं होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरनार प्लांट के निजीकरण के विरोध में 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरनार प्लांट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन एनएमडीसी को दी गई है। प्लांट में नौकरी के लिए आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धान के मामले में उन्होंने कहा कि हम 1 लाख करोड़ रुपया दे चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, 2014 में डबल इंजन की सरकार बन गई और तब आपने डबल इंजन की सरकार में यहां 10 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया और जब तक कि इनकी सरकार रही डबल इंजन की छत्तीसगढ़ में, 3 वर्षों में 14, 15, 16, 17 में धान की खरीदी लगातार कम होती गई। उसी समय आपने बोनस देने का मना किया। 2014 का आदेश है और अब आगे कहते हैं कि आप 1-1 दाना धान खरीदेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज जब 1-1 दाना धान खरीदना है आपको केंद्र से, तो आज गए हैं 3 तारीख को आने वाले फिर
उसके पहले ये आदेश जारी भारत सरकार के ओर से हो जाना चाहिए कि आप एक एक दाना धान समर्थन मूल्य में भारत सरकार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संकल्प शिविर में बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधियों और सरकार की योजनाओं को बताया जाता है। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती किस तरीके से हो, इस बारे में भी पार्टी के नेताओं द्वारा बताया जाता है। कोंडागांव विधानसभा में भी कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बूथों के सेक्टर जोन के पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही स्थानीय सभी ब्लॉक जिला प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज शामिल हुए। साथ ही एआईसीसी सचिव साहब, मुख्यमंत्री सलाहकार राजेश तिवारी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रवि घोष, प्रदेश कांग्रेस संयुक्त महामंत्री कोंडागांव, जिला प्रभारी करण देव, प्रदेश सचिव सह कोंडागांव विधानसभा प्रभारी महंगू मरकाम, विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, प्रदेश सचिव रमीला ब्रह्मा मरकाम, सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव जीतने के टिप्स बताए और साथ ही आपको बता दें सरकार की योजनाओं को भी बताया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा लेकर शमशाबाद पहुंचे। इस दौरान स्थानीय कांग्रेसियों ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। पुराने बस स्टैंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने स्थानीय विधायक पर जमकर निशाना साधा और क्षेत्र में जुआ, सट्टा, अवैध उत्खनन, सरपंचों से 20 से 30% कमीशनखोरी का आरोप लगाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंच से ही भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बार शमशाबाद विधायक राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि ये हर बार नई पार्टी बदलकर चुनाव लड़ते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इतना बड़ा आपको मैंडेट, इतना बड़ा लोकतंत्र में आपको मौका मिला, लेकिन आज आपके दल्ले, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता की खनन में लगे थे, खुद का विकास करने में लगे थे। राजनीति में आदमी क्यों आता है? जन सेवा करने आता है। प्रदेश में एनएसयूआई के आह्वान पर भविष्य की बात कमलनाथ के साथ फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसको लेकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षत कोठारी के नेतृत्व में राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान कार्यक्रम की पोस्टर लॉन्चिंग की गई। जिला अध्यक्ष अक्षत कोठारी ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा कैसे छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम प्रत्येक छात्र छात्राओं के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे। एनएसयूआई द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस है। इस कैंपेन में 18 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको किसको वोट देना है के बारे में जानकारी बताएगी। कैसे भाजपा सरकार उनके भविष्य के साथ खेल रही है, उनको ये बताएगी कि कांग्रेस सरकार ने आजादी से लेके आज तक इस देश के लिए क्या क्या किया है, जिससे इन नए छात्र छात्राओं को सब लोग भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा सोशल मीडिया में कुछ भी दिखा के इन नए छात्र छात्राओं को भ्रमित करते हैं, पर ये चीजें कांग्रेस की नहीं है। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हर एक छात्र छात्रा के पास जाके उनको सच से अवगत करवाऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने इस देश के लिए कार्य किया और कैसे भाजपा सिर्फ इस देश को बेचने का कार्य और सिर्फ बर्बाद करने का कार्य कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जिला अध्यक्ष जी यानी अक्षत कोठारी एनएसयूआई अध्यक्ष जिला सागर के द्वारा रखी गई थी। इसमें विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई कि अग्रमी चुनाव में एनएसयूआई की क्या भूमिका रहेगी। सबसे बड़ी बात शिक्षा नीति के बारे में हमने करी। शिक्षा नीति में मिड डे मील एक इनका प्रोफार्मा था, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल में एक भोजन दिया जाना था ताकि उनको लंच लाने की जरूरत ना पड़े। परंतु इस मिड डे मील का सबसे बड़ा घोटाला एमपी में हुआ है, इसको भी लेकर हमने चर्चा की। और इसके साथ ही हमारी एनएसयूआई की एक मांग रहेगी, अगर हम लोग पावर में आते हैं, कांग्रेस सरकार बनती है, तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अपने सागर के छात्रों को एक विशेष अधिकार या विशेष आरक्षण देने की हम मांग करते हैं। इस कारण से हमारी ये भी मांग रहेगी कि हमारे सागर के जो भी बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी में एक विशेष प्रावधान दिया जाए और उनको
रायपुर में बीजेपी से सांसद सुनील सोनी ने जिले के कई तालाबों को स्वच्छ करने के लिए मुहिम चलाई। साथ ही कहा कि देश को स्वच्छ रखना हमारी पहली आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जाने वाली स्वच्छता अभियान के तहत हमें भी हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। साथ ही बीमारियों से भी बचा जा सकता है। वर्तमान समय में गणेश विसर्जन के कारण कई तालाब प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए तालाबों को स्वच्छ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही विसर्जित मूर्तियों को बाहर निकालकर डिस्पोज करने का काम भी कराया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का श्रमदान नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2014 में लाल किले से आह्वान किया था स्वच्छ भारत मिशन, और ये स्वच्छ भारत मिशन का एक आंदोलन है। और उसके बाद में पूरे देश के अंदर में देखेंगे, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, यहां पर एक आंदोलन बन गया। लोग रैंकिंग की दौड़ के अंदर में खड़े हो गए कि हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा तालाब, हमारी नाली साफ होना चाहिए। मैं भी 2 बार महापौर रहा, सफाई मित्र योजना चलाया, लेकिन जो सफलता चाहता था वैसी नहीं मिली, एक आंशिक सफलता मिली। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि एक आंदोलन ने पूरे देश के अंदर में, एक आह्वान ने पूरे देश के अंदर आंदोलन बना दिया। रायपुर गोठान में गायों की मौत को लेकर आप पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। आप पार्टी ने इस घटना को बेहद ही निंदनीय बताया है। आप नेता कोमल हुपेंडी ने कहा है कि राजधानी के गोठान की हालत बदतर है। गोठान में गायों की मौत ने सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गोठानों में गायों की रहने के लायक स्थिति नहीं है। गोठानों में मवेशियों के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो जो कि नहीं है। राजधानी रायपुर की गौठानों में गायों की मौत हुई है, जो कि जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना पीठ तो खुद थपथपा रही है, लेकिन राजधानी में ही इस तरह से गायों की मौत हो रही है। यदि राजधानी में इस तरह से घटनाएं हो रही है तो सुदूर अंचलों में क्या क्या नहीं होता होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह अपनी योजनाओं में विफल है, जिसे प्रदेश की जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसे की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 377 अंग्रेजी माध्यम और 350 हिंदी माध्यम के विद्यालय शामिल हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2023-2024 के बजट में 870 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सूरज अरमानों का निकलेगा, अभाव का लोहा। काका जी की वजह से आज मुन्नी जैसी हजारों बच्चियों का सपना सच हो रहा है, और वो भी निःशुल्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बकावन में नवीन पशु औषधालय केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गोठानों को स्वावलंबन और आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। पहले जहां लोग गोधन न्याय योजना की आलोचना कर रहे थे और अब इस मॉडल को देश के अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जा रहा है। विधायक बघेल ने कहा कि राज्य के किसानों और पशुपालकों को पशुओं के उपचार और कृत्रिम गर्भाधान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान बस्तर प्रभारी दिनेश यदू, मानसिंह कवासी समेत भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। पखांजून में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 30 बटालियन बीएसएफ ने
कोयलीबेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कार्यक्रम चलाया। इस पहल में 30 बटालियन के कुल 122 बीएसएफ कर्मियों के साथ उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। टीम में 3 अधिकारी, 22 एसओ और 99 अन्य शामिल थे। उनके सामूहिक प्रयास ने स्वच्छता ही सेवा मिशन के अनुरूप स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल के खेल के मैदान की स्वच्छता और कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीएसएफ के इस सराहनीय कार्यक्रम को देखते हुए ग्रामीणों ने उनका आभार जताया। रायपुर में 1 अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान अभियान के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के हर गली मोहल्ले को सेवाग्राम बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30 शासकीय प्राथमिक शाला में साफ सफाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, पालकगण और बुजुर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गांव के लगभग 80 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूल के प्रधान अध्यापक गणेश दास ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया और सभी ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। गाँव में आज पूरे महिला एक साथ है, एकजुट होकर पूरा आंगनवाड़ी, हमारी स्कूल, पूरा रोड सफाई कर रहे हैं, जिससे आसपास के वातावरण भी शुद्ध हो रहे हैं और अनेक बीमारियों से भी मुक्त हो रहे हैं। तो हम सब महिलाओं को एकजुट होकर ये काम करना चाहिए। हर साल हमें यही काम पूरे मन और नारायणपुर में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और जिला महिला बाल विकास अधिकारी के निर्देशन में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तहत विभिन्न आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत श्यामबत्ती नेताम मुख्य अतिथि, नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता मांझी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान व्यंजन प्रतियोगिता के साथ व्यंजन प्रदर्शनी, पौष्टिक आहार की प्रदर्शनी और पौष्टिक फल सब्जी की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर नारायणपुर जिले को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता परियोजना अधिकारी शैल उसेंडी ने ली। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और एससीयू के अधिकारियों को शरारती तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में जिले के थाने, चौकियों और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के संयुक्त स्टाफ की 12 विशेष टीम गठित की गई और उन्हें गणेश विसर्जन झांकी गुजरने वाले मार्ग और मुख्य चौक चौराहों पर तैनात कर आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। मंदसौर के शासकीय सीएम राइज विद्यालय साबाखेड़ा में शासन के आदेश अनुसार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य बंसीलाल, स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पालक भी मौजूद रहे और इस दौरान स्कूलों में अध्ययन छात्र छात्राओं के परिजन, बच्चों के द्वारा जो शाला में भी सीखा जाता है उसका अवलोकन किया गया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बच्चों और शिक्षकों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर प्राचार्य दिलीप सिंह डाबी ने सभी पालकों और जनप्रतिनिधियों को सीएम राइज विद्यालय में साल पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी और बच्चों के द्वारा बनाए गए आकर्षक मॉडलों का अवलोकन कराया गया। वास्तव में आज जो मंदसौर में बड़े बड़े स्कूल है, स्कूल को भी पहचानते हुए हमारे स्कूल के बच्चे बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और छोटे से मेरा खुद के 2 बच्चे हैं, एक बालिका है, एक बच्चा है। मेरा बच्चा पहली क्लास में है, वो ABCD और नाम सब कुछ पहली 2-4 महीनों में सीख गया है और बालिका भी अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में सीएम राइज स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही विश्वसनीय है और हमारे सभी गांव वासियों के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे स्कूल में और ऐसे अभिभावक और ऐसे टीचर इस स्कूल को मिले। माकड़ी के स्थानीय पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ जनों को साल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। ग्राम के वरिष्ठ जनों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि राम कुमार कश्यप, मंडी उपाध्यक्ष बिरज साहू, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक समुंद सिंह नाग, पंचायत सचिव लक्ष्मण सारे के साथ ही अन्य नागरिक मौजूद रहे।
तो बाकड़ी के स्थानीय पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ जनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। ग्राम के वरिष्ठ जनों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि रामकुमार कश्यप, मंडी उपाध्यक्ष भरत साहू, ग्राम के वरिष्ठ नागरिक समुद्र सिंह, नाग पंचायत सचिव लक्ष्मण सारे के साथ अन्य नागरिक मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।